गुंडागर्दी को कैसे खत्म करेंगे? जिस तरह से फिरौती मांगी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। सबसे पहले तो पुलिस के अधिकारियों का ही हम दिमाग ठीक करेंगे। ये फिरौतियों का जो धंधा चल रहा है, ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। चाहे ये धरती के नीचे भी अगर घुसे हुए हैं तो इनको बाहर निकाल करके सरेआम पब्लिक के सामने इनको ला करके और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारा एक नया उम्मीद और उमंगों का शहर बनाएंगे। गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर विकसित करेंगे। जाम और बढ़ते हुए पानी को रोकेंगे, सफाई को कायम करेंगे, व्यवस्था को। यहाँ विश्वविद्यालय लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे, लड़कियों के लिए छोटे से लेकर बड़े स्कूल कॉलेज तक लाएंगे। मेरा ये 8वां चुनाव है। इतना उत्साहित मैंने छत्तीस बिरादरी के लोगों को कभी नहीं देखा, नौजवानों को। छत्तीस बिरादरी के नौजवान आज इस चुनाव में मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नॉमिनेशन वो पहले ही कर चुके हैं। किस तरह से उनकी तैयारी है, क्या कहोगे? किस तरह का माहौल है? आपको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है कांग्रेस का। आज पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी सुनामी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से सभी छत्तीस बिरादरी बीजेपी के खिलाफ है। और जहां तक पलवल विधानसभा का सवाल है, मैं हमारे कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस 8वीं दफा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामित किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे पलवल विधानसभा की छत्तीस बिरादरी इस चुनाव में बहुत बड़े बहुमत से मुझे चुनाव जिता करके भेजेगी। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, इलाके के सामाजिक संगठन, तमाम नौजवान, दलित भाई, हमारे बैकवर्ड भाई और सभी अन्य पार्टी लाइनों से हट करके केवल पलवल जिले की तरक्की के लिए, यहाँ बच्चों के रोजगार के लिए और महंगाई और जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के मेरा संग दे रहे हैं। मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा जो चुनाव मैं अब देख रहा हूँ। लगातार लोग आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या दूसरे दलों को छोड़ के आ रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं लगातार आपसे। हाँ, क्योंकि भाजपा के राज में जो लोगों की लुटाई हुई है, मायूसी जो लोगों को मिली है, जो यहाँ लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिला और हर जगह पलवल शहर में पानी खड़ा रहता है, जाम लगे रहते हैं। अस्पताल की बहुत बुरी हालत है। जिस अस्पताल को मैंने बनाया था, यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेजेस में लेक्चरर नहीं है और व्यापारियों को फिरौती का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की मिलीभगत से यहाँ फिरौतियों का धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है। तो कहीं राज और शासन पिछले 10 साल में यहाँ दिखाई नहीं दिया। इसलिए तकरीबन सभी लोग भाजपा के राज से दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आपको मौका मिला तो गुंडागर्दी को कैसे खत्म करेंगे? जिस तरह से फिरौती मांगी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। सबसे पहले तो पुलिस के अधिकारियों का ही हम दिमाग ठीक करेंगे। ये फिरौतियों का जो धंधा चल रहा है, ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। हम इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिनके समय में पीछे हुआ है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी ये लोग हैं, चाहे ये धरती के नीचे भी अगर घुसे हुए हैं, तो इनको बाहर निकाल करके सरेआम पब्लिक के सामने इनको ला करके और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 999 टेलीकॉम के मालिक है, उनको फिर से धमकी दे दी है। उनका फोन आया था हमारे पास, वो अभी घर में छुप कर रह रहे हैं, हालांकि सिक्योरिटी दे रखी है उनको। लेकिन आप क्या कहोगे, किस तरह का माहौल इससे बना हुआ है शहर में? ये न केवल टेलीकॉम वाले भाई को, बल्कि कितने ही लोग तो रिपोर्ट भी करना नहीं चाहते और डर के मारे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर ये फिरौती, गुंडागर्दी, लूटमार, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ऑनलाइन, इन सब को ठिकाने लगा करके यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली शासन को शुरुआत करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे। आपके सामने भाजपा से युवा नेता गौरव गौतम हैं जो प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं आप? लोग भी जा रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या करेंगी जनता आपके साथ? नहीं, जो भाजपा के जो युवा नेता हैं, हमारे तो बच्चे की तरह, भाई की तरह, हमारी शुभकामनाएं हैं। लोगों ने चुनाव लड़ना है और मैं तो यही कह सकता हूं कि गलत समय पे भाजपा का टिकट उन्होंने लिया है। आज भाजपा के खिलाफ माहौल है और भाजपा के किसी उम्मीदवार को लोग गंभीरता से इसलिए नहीं लेंगे कि जब 10 साल के शासन में वो हमारे इलाके में कुछ नहीं कर सके,
तो अब तो भाजपा का राज जा चुका है, अब तो कांग्रेस की हुकूमत आ रही है। तो यहाँ से विधायक बना करके पहले ही इतनी बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, फिरौती लूटमार है, तो लोगों को ये समझ में आ चुका है भाजपा का कोई भी उम्मीदवार अब यहाँ कोई भाजपा ने 3 सीटें काट दी मौजूदा विधायकों की, यहाँ से नए नए दावेदारों को टिकट दिए। पूरे जिले की बात करें तो वो उनका अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी ने जो किया है। कांग्रेस को फायदा होगा इससे? हाँ, निश्चित तौर पर उम्मीदवार और भाजपा वाली बात हरियाणा में कोई नजर ही नहीं आती। ये किसी को भी उम्मीदवार बनाते, हरियाणा के लोग, हमारे इलाके के लोग भाजपा के खिलाफ। आप बार बार कहते आ रहे हैं नया शहर बनाएंगे, किस तरह से बनाया जाएगा? फिर गुरुग्राम नोएडा की तर्ज पर विकास करेंगे पलवल जिले का? हमारा एक नया उम्मीद और उमंगों का शहर बनाएंगे, गुरुग्राम नोएडा की तर्ज पर विकसित करेंगे, जाम और बढ़ते हुए पानी को रोकेंगे, सफाई को कायम करेंगे, व्यवस्था को। यहाँ विश्वविद्यालय लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे, लड़कियों के लिए छोटे से लेके बड़े स्कूल कॉलेज तक लाएंगे, IT सेक्टर यहाँ लेकर के आएंगे, बीटा मिल्क प्लांट का इंतजाम करेंगे, और भी यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, इसको बाहर लेकर के जाएंगे। जहाँ पलवल शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो तकरीबन हर वार्ड में हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, या 2 वार्डों के बीच में हम यहाँ पार्किंग लॉट बनाएंगे, मल्टी स्टोर। जाम लगता है, जाम से निजात मिलेगी। हाँ, क्यों गलियों में गाड़ियां खड़ी रहती है, लोग निकल नहीं सकते, तो हम हर वार्ड के नजदीक और मल्टी स्टोरेज यहाँ पर बनाएंगे, जो कार पार्किंग, और नगर परिषद का नया भवन बनाएंगे, जो DC आपने कहा DC की कोठी शिफ्ट करेंगे यहाँ से। जो ये DC साहब का मकान है, ये अब पब्लिक की जायदाद है। DC साहब का मकान हमने बना रखा है लघु सचिवालय में, तो 1 महीने के अंदर अंदर डिप्टी कमिश्नर को वहां भेजेंगे, और इस तमाम जमीन का अपने कब्जा लेकर के यहाँ रेस्ट हाउस, कम्युनिटी हॉल, पार्क, और जो पीछे वाली कॉलोनी है उसको राहत देंगे। उनके अंदर घुटन है, तो ये बहुत बड़ी हमारी हानि हो रही है इलाके। ऐसे ही बहुत कई ऐसी जगह हैं जहां हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ असावटे से पहले 60 एकड़ जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ बहुत बड़ा हरियाणा का बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे। और इसी तरीके से शहर में जहाँ नगर परिषद को हम खाली करेंगे, वहां कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जो शहर की सुंदरता बढ़े, और चारों तरफ पीने का पानी, सीवर, सारी व्यवस्था कायम करेंगे, और एक बहुत सुंदर देखना आप इलाका हमारा पलवल बनने जा रहा है। जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? मेरा ये 8वां चुनाव है, इतना उत्साहित मैंने 36 बिरादरी के लोगों को कभी नहीं देखा, नौजवानों को। 36 बिरादरी के नौजवान आज इस चुनाव में मेरा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।